हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवीए में पूछे जाने वाला एक टेक्निकल क्वेश्चन। आपको इफ कंडीशन लगानी है, वो भी वीवीए के थ्रू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इफ कंडीशन लगानी है आपको। यहाँ एक डेटा दिया हुआ है जो कि चेंज होना चाहिए इस सेल के बेस पे, यानी बोल्ड हो तो ये डेटा बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो तो इटैलिक हो जाए, और रेगुलर सेलेक्ट किया जाए तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आ जाए। लेकिन ये आपको वीबी के थ्रू करना है, वो भी उसके अंदर इफ कंडीशन यूज करके। तो ये आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी होगी। कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस रेंज को यूज कर सकते हो। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो आपको अगर रेंज सेलेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप रेंज को नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ पे डेटा रेंज, इसे एक नाम दे देता हूँ। ये चीज़ आप नेम मैनेजर में जाके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका सिलेक्शन करूँ तो ये एरिया सेलेक्ट दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप रेंज में C4 और जहाँ पे डेटा खत्म हो रहा है F14 टाइप करेंगे तो भी ये पूरा एरिया उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कोड पे चलते हैं और कोड टाइप करते हैं। सब प्रोसीजर को लिखने के लिए आप ऐसा नाम डिफाइन कीजिए जो कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली इस कोड के अंदर आप कर क्या रहे हैं। तो हम सब प्रोसीजर पर लिखेंगे सेल स्टाइल चेंज। मीन्स हमें सेल में जो भी सेल का स्टाइल है, इटैलिक है, बोल्ड है या रेगुलर है, उसे चेंज करना है। और कंडीशन कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे आप इफ कंडीशन लिखते हैं। इफ, बट यहाँ पे आपको रेंज का नाम देना होगा। इफ रेंज J6, J6 में वैल्यू इक्वल बोल्ड, देन हमने रेंज क्या दिया है, रेंज को नाम क्या दिया है, डेटा रेंज। तो आप रेंज के अंदर लिखेंगे डेटा अंडरस्कोर रेंज का फॉन्ट स्टाइल बोल्ड होना चाहिए, और उसको दिखान बोल्ड करने का तरीका है इक्वल ट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एल्स इफ रेंज J6 की वैल्यू अगर इटैलिक हो, देन रेंज डेटा अंडरस्कोर का फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाए। और लास्ट क्या है, एल्स, यहाँ कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों ही ना हो तो क्या आ जाए, रेंज डेटा अंडरस्कोर रेंज फॉन्ट। अब यहाँ पे रेगुलर तो है नहीं और ना ही कोई सिंपल ऐसा करके कुछ फॉन्ट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो मैंने ट्रू किया है, बोल्ड और इटैलिक को, हम इसे फॉल्स कर देंगे तो वो दोबारा से अपने सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा और साथ में ये भी फॉल्स हो जाएगा, इटैलिक, ठीक है। और हम इसको बंद कर दें एंड इफ। अब मैं इसे रन करता हूँ तो सबसे पहले मैं बोल्ड सेलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए इसमें एक लाइन दो में और ऐड होगी, इन दोनों में। देखिए ये बोल्ड हो गया। अब मैं इसे चेंज करता हूँ इटैलिक और इसे रन करता हूँ दोबारा से, तो ये देखिए इटैलिक, लेकिन ये बोल्ड नहीं हटा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इटैलिक को फॉल्स करना होगा जबकि ये बोल्ड हो, क्योंकि इटैलिक रन करने के बाद फिर इटैलिक रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे बोल्ड को फॉल्स करना होगा, ठीक। अब देखिए रन करते हैं इटैलिक को, ये भी बोल्ड हट गया। और बोल्ड को रन करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और रेगुलर पे जाके अगर हम रन करते हैं कोड को तो ये रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक दोनों हट गया। अब रहा डेटा सेलेक्ट करने का, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसे नाम दे दें। दूसरा आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप यहाँ पे C4 से लेकर F14 अगर मेंशन कर देते हैं तो भी ये काम बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे मैंने सिलेक्शन करके नाम दे रखा है, C4 और F14। और यही चीज़ आप यहाँ पे भी पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए दोनों है, डेटा रेंज भी है और ये भी।
और ये काम बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा इसे करना चाहिए। अब मैं इसे रन करता हूँ, बोल्ड हो गया, इटैलिक, इटैलिक हो गया एंड रेगुलर में दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो इस कोड के थ्रू आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेंज का तरीका नहीं समझ में आया है, क्या तरीके से ये किया है, या कोड में कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।